बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज सुप्रीम कोर्ट में ना फिर से अनहोनी हुई। यूँ तो जब से बंदियाल की सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस का इतलाक़ है ना सुप्रीम कोर्ट पे, तो आए रोज़ अनहोनियाँ तो होती रहती हैं। आज एक नई अनहोनी हो गई जिसकी हमें सुप्रीम कोर्ट या बल्कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में शायद ही कोई ऐसी नज़ीर मिलती हो कि एक शख्स फ़रीक नहीं है, एक शख्स ने किसी चीज़ को चैलेंज नहीं किया हुआ, वो किसी और मुकदमे में पेश हुआ किसी और मुकदमे से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन वो जो है वो किसी दूसरे मैटर पे जो है वो दलाइल भी दे दे और उसके दलाइल को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए और फिर उसके दलाइल को जो दीगर दरख्वास्त गुजार हैं जो उस केस से जुड़े हुए हैं वो उसको अडाप्ट भी कर लें। ऐसा कभी हुआ है? मेरा नहीं ख्याल कभी हुआ होगा। अब आप कहेंगे कि आप किस मामले की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर 2023 पास किया, आपके सामने पार्लिमान ने पास किया, वो कानून बन गया, उसका इतलाक़ हो चुका, उसको चैलेंज नहीं किया गया था। फिर एक प्रॉक्सी पिटीशन, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं पता था ना, किसी को नहीं पता था, हुकूमत ने पास कर दिया था, पार्लिमान ने पास कर दिया, सदर ने दस्तखत कर दिए, वो कानून बन गया। जब कानून बन गया फिर उसके बाद इनको अटार्नी जनरल ने आके एक समात में बताया, ये पंजाब का जो इलेक्शन मैटर है, नज़रसानी केस है दरअसल पंजाब से मुतल्लिक, उसमें आके बताया कि जी वो नज़रसानी पे तो कानून बन गया है, उसका इतलाक़ हो भी चुका है और ये उसका नोटिफिकेशन भी है और अब जो है उस मामले को सुनने के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, फिर हम इसको एक हफ़्ते के लिए मुलतवी करते हैं, फिर देखेंगे। एक हफ़्ते के लिए वो मामला मुलतवी हो गया था। आज फिर वही इलेक्शन नज़रसानी वाला मामला उठाया, साथ ये रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर वाला मामला भी साथ लगा दिया। अब हो क्या रहा है कि समाज चल रही है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो सरबराही कर रहा है और उसके साथ वो दूसरा जज जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल हसन, ये तीनों ईमानदार जजेस जिनको आप कहते हैं, ये तीनों जजेस बैठे हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ के वकील जो है अली ज़फ़र वो पेश होते हैं और यही पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, होने चाहिए थे, आइन का कमांड था, आइन का तकाजा था और 14 और 15 मई से आइन जो है वो कत्ल हो गया, अब आइन मुर्दा हो चुका, आइन मर चुका, फ़लाँ हो चुका, फ़लाँ हो चुका। ये जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है ये वो बयान कर रहे थे। फिर इसके बाद एकदम जो है वो शिफ्ट करते हैं और रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर 2023 पे आ जाते हैं और इस पे दलाइल देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मामला नज़रसानी वाला है, यही पंजाब इंतखाबात के नज़रसानी वाला। और चीफ ये भी कह रहा है कि हो सकता है अब ये मामला हमें लार्जर बेंच बनाना पड़े और इसको नया कानून बन चुका है उसके मुताबिक हम देखेंगे। लेकिन जब अली ज़फ़र जो है वो आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं और वो फिर इस मैटर पे आ जाते हैं, जी मैं भी पार्लिमान का हिस्सा रहा हूँ, ये कानून जो है वो आइन के से मुसादिम है, ये कानून जो है वो अदली आज़ादी के ख़िलाफ़ है, ये कानून फ़लाँ है, ये कानून फ़लाँ है। वह आपके सामने जो एक रिदोरिक चलता है इन लोगों का, वही रिदोरिक रिपीट कर रहे थे। जी ये जो है वो अदली आज़ादी को सलब करने की कोशिश की गई, फ़लाँ किया गया, फ़लाँ। तो अब इस पर अटार्नी जनरल जो है उन्होंने इतराज़ तो बनता है ना अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का, वो आए, उन्होंने कहा कि सर ये किस चीज़ पे जो है वो ब्लफ मार रहा है, किस चीज़ पे ये दलाइल दे रहा है, कोई खुदा का खौफ करें, ये तो ख़ुद उसमें फ़रीक नहीं है, इसको तो नोटिस नहीं है, दूसरा इसने तो अभी कानून चैलेंज नहीं किया, तो ये दलाइल उस मामले पर क्यों दे रहा है। लेकिन अटार्नी जनरल की ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड हो गई क्योंकि ईमानदार जजेस हैं, तो इमरान खान का वकील पेश हुआ है, तो इनके मजाल ही नहीं थी कि उसके ख़िलाफ़ जाते या उसको टोकते। तो हुआ ये कि अली ज़फ़र ने आर्ग्यूमेंट किए, तसल्ली के साथ किए, ये रिव्यू वाले मामले पे, नज़रसानी वाले मामले के ऊपर अटार्नी जनरल के जो ऑब्जेक्शंस थे, जो एतराज़ात थे, वो ओवर रूल्ड हो गए और उसके बाद जो है मामला ये उसने अदालत को बतलाया कि जी ये किस तरीके से जो है वो अदली आज़ादी को सलब करने की कोशिश की गई और ये सारी चीज़ें। और फिर होता क्या है कि जो दीगर प्रॉक्सी पिटिशनर हैं, अब मैं प्रॉक्सी पिटिशनर क्यों कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है कि इन्हीं जजेस की जानिब से बादियुल नज़र में कि वो पिटिशनें डलवाई गई। अच्छा, अब वो इतने कोई बड़े लेवल के वकील थे नहीं कि उनको इन कॉन्स्टिट्यूशंस का पता हो, वो आर्ग्यूमेंट कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि सर हम जो कहना चाहते थे वो अली ज़फ़र ने कह दिया, हम अली ज़फ़र के आर्ग्यूमेंट जो हैं वो अडाप्ट करते हैं। जजेस भी खुश, अली ज़फ़र भी खुश, उनका तो मुद्दा हल हो गया ना।
यही तो वो चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने अली जफ़र को कहा, इसी वजह से उन्होंने अटार्नी जनरल की जो ऑब्जेक्शंस थी, जो एतराज़ात थे, उसको ओवर रूल्ड किया। तो अब इन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम इस पर नोटिस जारी करते हैं और मामला हम फिर देखेंगे कि किस बेंच में लगाना है, या इस पर लार्जर बेंच बनाएंगे। और यूँ इलेक्शन कमीशन नज़रसानी वाला मामला जो है वो रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर 2023 के साथ जो है उसको नथी कर दिया, क्लब कर दिया। अब ये मामले जो हैं वो अब दोबारा इसकी समाअत होगी, शायद 13 जून को जो है इसकी समाअत होगी। और पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि वही जज, वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो बेंच नहीं बनाया था ईमानदार जजेस का, जिसे आप बंदियालवी बेंच कहते हैं, जिसमें कोई सीनियर जज नहीं है, वही बेंच पॉसिबिलिटी यही है कि उसी के सामने लगाएगा, क्योंकि उसमें ख़ुद ये ईमानदार जजेस तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ वो बाकी जो जूनियर जजेस हैं उनको शामिल किया गया, सीनियर जजेस को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। तो अब इन जजेस पर मुश्तमिल जो है वो मामले पर समाअत होगी। शायद पॉसिबिलिटी यही है कि 13 जून को इस केस को लगाया जाएगा। लेकिन अब हम देखते ये हैं कि जब ये कानून बन गया है तो उस कानून के ख़िलाफ़ इन्होंने स्टे आर्डर तो जारी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेन मुद्दा जो इन्होंने इख्तियार किया, जो चीज़ है वो यही है कि इन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं मानते, जो पार्लिमान ने ये रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर का कानून बनाया है ये हम पे इतलाक़ ही नहीं होता, नहीं मानते, इतलाक़ भी नहीं होता, और अब उसको उड़ाने पे भी जा रहे हैं। और सिंपल सी बात है, आज जिस तरीके से इन्होंने अनहोनी की, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने आइन को देखा, यूँ तो कहते हैं जी आइन जो है ना वो एक खूबसूरत दस्तावेज़ है, ये आज के चीफ जस्टिस बंदियाल के रिमार्क्स हैं, आइन एक खूबसूरत दस्तावेज़ है, आइन पे सब मुत्तफ़िक है, आइन की पासदारी सब कुछ यकीनी बनाए। और जब खुद आइन को मान नहीं रहा, कानून को नहीं मान रहा, तो पार्लिमान ने कानून बना दिया ना, उसको मान नहीं रहा। अच्छा, फिर वही कि सुप्रीम कोर्ट में वो कि आज तक ये नज़ीर तो नहीं है ना कि यार एक शख्स फरीक नहीं है, एक शख्स ने उस कानून को चैलेंज नहीं किया हुआ, उसको उस मामले पे सुन लें। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना, कभी भी नहीं हुआ। शायद कहीं शाज़ो नादिर हुआ हो, या फिर ये जो है पॉसिबल है कि जब मदर इन लॉ का जुरिस्प्रूडेंस का इतलाक़ हुआ हो तो फिर वहाँ पे तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो हमें अनहोनी जो है वो होती रहती हैं। वो फिर आइन हो, कानून हो, वो फिर हमें उसकी परवाह नहीं होती। वो जो जज ख्वाहिश करते हैं, जो जज की मंशा होती है, उसके मुताबिक मामला चलते हैं, आइन के मुताबिक चलते नहीं हैं। तो आज भी कुछ यही कुछ हुआ। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि बंदियाल साहब जो है ना वो अब कूल हो गए हैं, अब वो जो एक जजेस के दरमियान भी और पार्लिमान और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के दरमियान भाई एक तनाव है, वो तनाव अब ख़त्म हो चुका है। बंदियाल साहब जो हैं वो अपने लिमिट में आ गए हैं, अपने जामे में आ गए हैं, लेकिन आज तो इन्होंने जामा भी उठा के बाहर फेंक दिया। लिमिट तो कौन सी लिमिट? उन्होंने कहा मैं तो मानता नहीं हूँ, जो कानून को नहीं मान रहा वो अपनी हदूद को क्या मानेगा, या जो हदूद उसको इख्तियार दिया गया है वो तो उससे बाहर जा रहा है ना। तो आज उसने यही मैसेज दिया है। उसने कहा कि वो जो हमारे बड़े जो मीडिया पंडित हैं, जो तबसरा निगार थे, जो तजिया निगार थे, जो वो कह रहे थे कि अब मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं, लेकिन आज की प्रोसीडिंग ने यह बतला दिया है कि मामला अब भी वहीं पे खड़ा हुआ है। ईमानदार जजेस जो हैं उनके लिए आज भी इमरान ख़ान के वकील की बात जो है वो अहमियत रखती है। आइन अहमियत नहीं रखता, कानून अहमियत नहीं रखता, इवन उनका अपना हलफ जो है वो उनके लिए उनको बार नहीं करता, उनके अपने ज़ाब्ते अखलाक जो हैं वो उन पर इतलाक़ नहीं होते। तो अब मामलात जो है ना वो सुलझने की बजाय, बंदियाल साहब के लक्षण तो यही बता रहे हैं कि मामलात अब सुलझने की बजाय मज़ीद उलझाव में जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में ना कोई बड़ी कहानी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कोई बड़ा रिवर्स आर्डर जो है वर्स्ट आर्डर कोई बड़ा वर्स्ट आर्डर जो है वो बंदियाल और इन ईमानदार जजेस की जानिब से दिया जा सकता है। और ऐसा आर्डर दिया जाएगा जिसको हुकूमत मानेगी नहीं, और फिर एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट की जाएगी कि लोग शायद फिर सानिया 9 मई को भी भूल जाएं। ठीक है ना। तो ये जो है किसी हद तक भी जाने को अब तैयार हो चुके हैं। वो जो चीज़ें थी वो अब दम तोड़ चुकी हैं कि भाई
अब जो है कन्फ्रंटेशन आप कहते हैं ना कि वो ख़त्म हो चुकी है। नहीं, आज भी ये कह रहा था कि वो मौलाना फजल रहमान का या PDM का जो धरना था कि हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, जिस तरीके से हमारे जज अदलिया के गेट के सामने आके जो है वो तकारीरें की गई, तो ये मामलात ऐसे नहीं चलते। तो मुझे अब यही लगता है, मौलाना फजल रहमान से भी मेरी यही अपील है कि भाई आपने धरना दिया, उसका थोड़ा बहुत असर ये था कि ये थोड़ा सा खामोश हो गए थे, लेकिन अब आपका धरना भी कारगर नहीं हो रहा। मुझे यही लगता है अब इनको ये पता है कि अब जून जुलाई की गर्मी में और कौन आता है, तो ये इसी वजह से अब और कुछ करने जा रहे हैं और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो इसी वजह से अब मौलाना फजल रहमान से हमारी यही गुजारिश है कि आप फिर ठीक है, माना कि गर्मी जो है, लेकिन जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे, आपके लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, जब तक इनको जो है इनकी आतर छांटी जिसे हम कहते हैं सराइकी में, ठीक है ना, वो आतर छांटी नहीं होगी, ये नहीं मानेंगे। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहरहाल हालात पे नज़र ज़रूर रखें, कुछ बड़ा होने को है। तो इन सारी चीज़ों में हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह इस मुल्क का, इस रियासत का और इवन के सुप्रीम कोर्ट का, जिस सुप्रीम कोर्ट की जो साख है, जो वक़ार है, वो बंदियाल और उसकी सासू माँ ने जो है जिसको खाक में मिलाने पे तुले हुए हैं, अल्लाह इनका जो है वो हामी व नासिर हो। एट दी एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।